ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। जो पहला वाला मैं बता रहा था लाइव चली गई थी, तो बेसिकली जो फर्स्ट पार्ट है उसको आप देख लेना। अगर जो बंदे इस वाली वीडियो को देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो रिकमेंडेशन है कि आप पहला पार्ट देख लें। उसमें मैं कोशिश कर रहा था आपको डिटेल से बताने के लिए कि किस तरह से आप एनओसी लेने के बाद अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं अगर आपका अकाउंट साइबर सेल द्वारा फ्रीज कर दिया गया है। तो वो सडनली उस दिन इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी तो मैं पैनल पे पूरी तरह से आपको बता नहीं पाया, तो मुझे लगा कि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है तो सेकंड पार्ट बना के उसको कंप्लीट कर दिया जाए, क्योंकि जो रेगुलर विजिटर है उनको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या कुछ जो बंदे हैं जो कोशिश करते हैं एनओसी के थ्रू अपना अकाउंट अनफ्रीज कराने के लिए उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और हो सकता है कि उनकी जो एफर्ट्स हैं या उनका इश्यू है उसको सोल्यूशन मिल जाए। देखिए, जब भी साइबर सेल आपके अकाउंट को फ्रीज करती है तो वो, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में आती है या इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो आपके आईओ होते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उनको कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन मिलती है जिसको वो ग्राउंड बना के आपके बैंक को एक लेटर जारी करते हैं, मेल इशू करते हैं उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को लीन लगाने के लिए या आपका अकाउंट फ्रीज या होल्ड करने के लिए। लीन, वापस से मैं बता देता हूँ, किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को ही होल्ड रखना, बाकी अकाउंट एक्टिविटी एक्टिव रखने को लीन कहते हैं। अदरवाइज होल्ड और फ्रीज दोनों सिनोनियम्स हैं। उनका मतलब है कि आपका पूरा अकाउंट फ्रीज है, आप उसके ना तो एटीएम को यूज कर सकते हैं, ना यूपीआई, ना ही नेट बैंकिंग। अब दोनों ही कंडीशन में से कोई भी हो तो पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन से लेनी है। आपका राइट इंफॉर्मेशन है लेने के लिए आप बैंक में जाएं। कई बार जो बैंक के ऑफिसर अधिकारी हैं इन्फॉर्मेशन आपको इजीली दे देते हैं, कई बार आपको A4 साइज पर एप्लीकेशन ले देने की जरूरत पड़ती है, तब जाकर वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। अब पहला क्वेश्चन ये आएगा कि मेरा अकाउंट तो फ्रीज है, जब मुझे पता चला कि मेरा अकाउंट फ्रीज है, मैं एक्टिविटी नहीं कर पा रहा हूँ, ये टेक्निकल एरर आ रहे हैं, ये लिखा आता है कि कॉन्टेक्ट टू योर होम ब्रांच, तो क्या करना है? आपने अपने नियरेस्ट या अपनी होम ब्रांच को अप्रोच करा। अब बैंक ने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि आपका जो बैंक है उस पर लीन या वो फ्रीज है या होल्ड कर दिया गया है इस XYZ साइबर सेल के द्वारा, या फिर मल्टीपल साइबर सेल हो सकती हैं अगर ऐसा कोई केस है उनके द्वारा। तो वो क्या करेंगे, आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है। साइबर के केसों में जहां तक देखा जाता है, अगर हम सिविल्स की बात करें या अदर्स केसेस की बात करें तो वहां केस होता है, केस नंबर होता है, केस फाइल होती है। मोस्टली अगर हम साइबर के केसेस में देखें तो यहाँ पर ज्यादा काम एक्नॉलेजमेंट नंबर की हेल्प से होता है। उस एक पर्टिकुलर एक्नॉलेजमेंट नंबर में ही सारी डिटेल्स होती है। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या कोई एडवोकेट या कोई अदर्स जिसके पास वो टूल्स हैं जो चेक करना चाहे, तो उस सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट नंबर की हेल्प से सारा चिट्ठे वो आपको चेक कर सकता है कि किस पर्पस की वजह से या क्या इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से इसको होल्ड किया है। तो बैंक आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर देगा, उसके साथ साथ आपको इंफॉर्मेशन देगा कि किस साइबर सेल ने आपका होल्ड किया है। पॉसिबिलिटी है कि वहां के आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपके हेड कांस्टेबल से लेके डीसीपी, एसपी, एसीपी तक हो सकते हैं। जो भी होंगे उनका नाम देंगे या उनकी ईमेल आईडी देंगे, उनका फोन नंबर देंगे, क्योंकि आपको उन्हीं को अप्रोच करना है। अब यहाँ तक तो थी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हम पहले भी दे चुके थे। अब सेकंड पार्ट की जो मिसिंग थी मैं बताता हूँ। अब देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपका, अब आप अभी तक आपको ये पता चला कि मेरा अकाउंट होल्ड कर दिया गया था, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन थी, लेकिन वो किस वजह से थी? तो मैंने कुछ चीजें कॉमन बताई थी। ये काफी सारे जो है पॉसिबिलिटी हो सकती हैं या प्रोबेबिलिटी है, लेकिन जो मेन कॉमन है सबसे ज्यादा, जैसे कि अगर देखा जाता है वेस्ट बंगाल की साइड के बंदे हुए या कुछ पार्ट ऑफ बिहार के हुए, है ना, वहां से जो मेरे अपना एक्सपीरियंस है, मेरे पास जो केसेस आते हैं वो होते हैं जो रेंट पे दे देते हैं या स्टूडेंट हुए, उनके पास कोई सीनियर होगा कि मुझे अपनी फीस मंगानी है, या कुछ और जो बंगाल वाले बंदे क्या करते हैं कि वो अपने अकाउंट में पैसा ले लेते हैं, कुछ उनको 1 या 1.5% या जो भी उनका फिक्स होता है उसके केस में मंगा लेते हैं। अब वो 1-1.5% के लालच में तो आ जाते हैं, लेकिन जो अमाउंट आ रहा है किसी अकाउंट से वो फ्रॉडेड अकाउंट से उनके अकाउंट में आ रहा है, इतना उनको अवेयरनेस नहीं होती। वो तब उन्हें पता चलता है जब उनका अकाउंट में सस्पिशियस उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को ग्राउंड बना के साइबर सेल होल्ड कर देती है। अब होगा क्या, उस बंदे के पास ऑप्शन नहीं बचेंगे, अब वो दौड़ के जाएगा। अब जो बंदा उनको 1 या 1.5% पर उनको अकाउंट को यूज कर रहा था, ना वो फोन उठाएगा ना उनको मिल पाएगा। तो अब साइबर सेल तो उसी बंदे से पूछेगी।
तो सबसे पहला, अगर आप अकाउंट रेंट पे देते हैं या कोई आपसे बोलता है कुछ अमाउंट मंगवाने हैं, आपका ट्रस्टेड बंदा नहीं है तो आपको किसी को देने की जरूरत नहीं है। अगर आप फिर भी ये हरकत करते हैं तो आप ये अपने सिरदर्द ले रहे हैं, ठीक है। सेकंड, वो होंगे जिनको एक्चुअली सीएससी सेंटर चला रहे हैं, रोज की ट्रांजेक्शन है, किसी बंदे ने उनको पेमेंट करी सस्पिशियस अकाउंट से, फ्रॉडेंट अकाउंट से, कैश ले गया। उस केस में भी अब जो सीएससी सेंटर वाले ओनर है उनको, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी पूरी केवाईसी वेरिफिकेशन करके ही अमाउंट लें, और ये भी मार्क करके रखें कि कहां से ले रहा है, ताकि कल को वो इस तरह के अकाउंट अगर उनके